विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। शिव की रात्रि का पर्व आने वाला है, शिव महारात्रि का पर्व आने वाला है। तुला राशि वालों, आपको कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए? जी हाँ, ये हमने वीडियोस बनाए हैं इसीलिए कि विशेष तौर पर राशि के अनुसार से आप समझ लीजिए कौन सा रास्ता आपके लिए परफेक्ट है। इस संसार में वैसे तो परमात्मा का नाम सबको ही लेना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर ज्योतिष की जो समझे कि उसको कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। राशि का बड़ा सुंदर सिद्धांत है, ये भी एक सिद्धांत है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी कई बार विडंबना उत्पन्न कर देते हैं। उस विडंबनाओं में ना फंसे। आज जो हम आपके समक्ष रहस्य बताने जा रहे हैं उसका लाभ आप ले लें। सबसे पहले तो तुला राशि वालों ये समझ लो, वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लगातार आपके लिए, ग्रहों का योग कैसे बनता है, क्या बन रहा है गोचर में, क्या ग्रहों का योग आपके समक्ष बन रहा है, वो तो हम बताते ही रहते हैं आपको। तुला राशि वालों, हमने उसके लिए वीडियोस भी बनाए हैं आपके लिए, तो आज भी बता ही देते हैं सूत्र रूप में क्या चल रहा है। देखिए तुला राशि वालों, आपके लिए गोचर में इस वक्त करीब पिछले एक साल से केतु महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं। केतु लग्न में चल रहे हैं तो परिवर्तन का योग, बहुत जल्दी परिवर्तन, शांति नहीं होने दे रहे हैं। सामने राहु जो विद्यमान है आपके युद्ध स्थान में, और साथ साथ शनि महाराज ने अब बड़ा ही एक विशेष तौर पर योग बना दिया है अभी, जो 30 साल बाद आपकी राशि में बन रहा है, जो आपकी बुद्धि में जाके बैठ गए हैं। और बुद्धि में जब शनि चले जाते हैं तो आप समझे शनि का अंधकारमय योग है। वैसे तो आपकी राशि में एक बात समझे, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि आपके तो शनि योग कारक है। बिल्कुल योग कारक है। योग कारक का मतलब शुभ हो गया। लग्नेश या विशेष तौर पर आपके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया तो शुभ हो गया। कहाँ शुभ हो गया? शुभ कैसे हुआ? राशि के अनुसार से तो शुभ हुआ, जो आपकी लग्न के अनुसार से शुभ मान लेते हैं। ग्रह शुभ है आपके लिए, विंशोत्तरी दशा के हिसाब से शुभ है। जहां आपकी राशि में बैठा है, आपके ग्रहों के हिसाब से, जहां आपकी जन्मपत्री में बैठा है उसके हिसाब से शुभ है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से ये शनि के जो पदार्पण हो रहे हैं वो तो अपना खेल खेलेंगे। शनि अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ेंगे। तो बुद्धि में जाके शनि बैठ गए हैं आपकी विशेष तौर पर, और बुद्धि को करने जा रहे हैं 2 साल के लिए धीरे डंब का मतलब समझ ली, स्लो, कि एक विचार आपको अभी आ जाए, जैसी आवश्यकता पड़ी हाजिर जवाब मिला तुरंत और उससे आपको हो गया लाभ। लेकिन एक आया, अरे भाई मैं ये कर देता, पहले मेरे सामने आया था, विचार आया था, लेकिन लुपलुपा रहा है, लुपलुपाएगा। यानी क्या करेगा शनि? धीरे धीरे शनि धीरे धीरे काम करने का योग देता है। तो आप समझे ये कर रहे हैं शनि आपके साथ। हमने आपको समझाने का प्रयास किया इस बात से कि क्या कर रहे हैं शनि आपके साथ। और दूसरी स्थिति जो बना दी है आपके, लगातार जो पिछले 1 वर्ष से बृहस्पति चल रहे हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो क्या करते हैं विशेष तौर, और स्वग्रही हो गए हैं वहां पर, वो आपके शत्रु बढ़ा रहे हैं और कई प्रकार के योग दे रहे हैं। ये योग इस वक्त बना हुआ है, और अब और करेला नींद पे चढ़ा क्या, शुक्र भी वहां पर आ गए हैं। कुछ विशेष तौर पे उठा पटक और देने वाले हैं, व्यभिचार मन में उत्पन्न करने वाले, गलत भाव मन में उत्पन्न करने वाले। सही चलते चलते गाड़ी को उठा के कूद कर आप ऐसे जगह चले जाने वाले हैं कि जहां पर और घंटा ढार ना कर दें। वैसे तो विजय देने के योग तो देंगे, लेकिन आश्वस्त हो जाइए विजय देने के योग बनेंगे। लेकिन आपके ग्रह योग जो खेल खेल रहे हैं वो आपके वैमनस्य स्थिति, झगड़े की उत्पन्न की स्थिति पूरे संसार में, ऐसे में ये योग जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 2 द्वंद्वों को उत्पन्न करता है। 2 विशेष तौर पे 2 वर्गों में आपस में लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है, युद्ध कराता है। और देखिए ये स्थिति बन रही है, युद्ध के भयावह स्थिति पूरे संसार में चल रही है। आप कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए सुंदर तरीके से सूत्र समझ लीजिए। शिवरात्रि का महापर्व आया है और बड़ा सुंदर योग लेके आया है। शनि बदले तो उसके साथ में कहा है ना कि भगवान तो हर जगह रास्ता बना ही देते हैं। जब हनुमान जी को लंका में भेजा तो वहां विभीषण प्रभु को ने पहले बिठा रखा था। कहां जाते, क्या करते, कौन रास्ता बताता, समझे? जब भगवान हनुमान जी तुलसी बाबा लिखते हैं ना, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वास। सुनिए सूत्र समझाया भगवान ने, चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास रखो कि कहीं ना कहीं रास्ता दे रखा है। लेकिन भाग्यवंत को चाबी मिल जाती है और दुर्भाग्यशाली जो होते हैं वो वैसे ही चलते चले जाते हैं। तो चाबी आपके समक्ष उपस्थित है। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और शिवरात्रि का महापर्व बता रहा है कि उस दिन ये उपाय कर लो, आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे। देखिए जो बुद्धिमान होते हैं वो उसका लाभ ले लेते हैं, और जो बेवकूफ, जो हल्की सी गलती कर जाते हैं, लोगों की फालतू की बातों में आ जाते हैं और वो फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, छोड़ परमात्मा का नाम क्या ले रहा है, कुछ नहीं होता, सब पत्थर के हाल है। बहुत सारे लोग ऐसे उत्पन्न कर देते हैं।
अपने विवेक को देखो, जिस उम्र में आ गए हो, कितनी बार परमात्मा ने आपके काम किए कि नहीं किए? बताओ, किए ना परमात्मा ने काम आपके मन से, जो आपके भगवान के सामने जाके एक बार आपने कहा होगा, कई बार वो काम हुआ होगा, तो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्यों नहीं होगा भाई? होगा, बिल्कुल होगा। आवश्यकता है आपको सधने की। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, और शिवरात्रि का महापर्व इस बार बहुत ही विशेष योग लेके आया है। फागुन मास की चतुर्दशी और त्रयोदशी के संयोग पर पड़ रहा है, शनिवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, और 30 वर्ष से भी ज़्यादा ऐसा योग, क्यों नहीं, शनि जो है 30 वर्ष बाद आते हैं, और शनि के योग के साथ साथ सूर्य का योग कुंभ राशि में पड़ रहा है, और ऐसे में शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। तो आपको इस सुंदर योग का लाभ लेना चाहिए। आपको हम बताने वाले हैं कैसे उस परिवर्तन को आप शुभ कर लें। हमारे यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा एक बड़ा सुंदर तरीका बताया गया है। उन्होंने कहा है कि कुशोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। तो आपकी राशि के अनुसार से, हमारी मति से ये सबसे श्रेष्ठ निकलता है उपाय कि आप भगवान शिव का कुशोदक के द्वारा उस दिन अभिषेक करें। कुशोदक कैसे बनेगा? कुशा का जूस भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, कुशा का एक डंठल बना ले, जिसको मुष्टिक कहा जाता है, और 3 कुशाओं को गांठ बांधकर और उसको गंगा जल में उपस्थित कर दें। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें चारों पहर। करके देखिए, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। सूत्र समझ लीजिए शास्त्र के अनुसार से, प्रपंच में मत फंसे। अनेक प्रकार की लोगों की विडंबना यह है कि लोग केवल क्या होते हैं कि ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, और ज्योतिषी जी उनको कह देते हैं अपना भाग्य बदला नहीं, लेकिन दूसरों का भाग्य बदलने के लिए एक काम करो, ये नग पहन लो। अरे भाई, इतनी जबरदस्त नग था तो खुद ही पहन लेते। मेरे को भी बहुत सारे चैनल पे कहा जाता है कि महाराज आप टीवी पे आते हैं तो माला पहन के बैठिए, अंगूठी पहन के बैठिए, पता कैसे चलेगा आप ज्योतिषी हैं? तभी तो। अरे भाई, हमको नहीं, आप विश्वास करें, परमात्मा के समक्ष जाकर आपका एक मंत्र, एक प्रयोग छोटा सा जो है ना, वो आपके कष्टों को निवारण कर सकता है। तो हमने आपको सूत्र रूप से, सीधी तरीके से इस सूत्र को समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप इस सूत्र को समझ लेंगे। शिवरात्रि के महापर्व पर विशेष तौर पर यह सुंदर आप कार्यक्रम कर सकते हैं, और भगवान का किसी मंदिर में जाकर, किसी पंडित जी को बुलाकर सुंदर तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कुशोदक गंगा जल लेकर, विशेष तौर पे 3 कुशों को आपस में जोड़कर उसको जल में भिगोकर ओम नमः शिवाय उस पर भगवान पर अर्पित करने का सुंदर तरीके से व्यवस्था बनाए, या कुशोदक हाथ में लेकर भगवान को जलाभिषेक करने का प्रयास करें, वो कुशोदक ही माना जाएगा, और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें, पंचोपचार उनका पूजन करें, विशेष तौर पर भगवान का ध्यान करें। और ये जो उपाय है शास्त्रोक्त है, कुशोदक का आप पढ़ सकते हैं। हमने शास्त्र में ऋषि का नाम भी आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। आशा करते हैं कि आप इस सुंदर उपाय को कर कर आप अपने ग्रहों को साधने का प्रयास करेंगे, शनि सधेंगे, भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी। इस उपाय को आप करके लाभ ले सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम पर भी इस सुंदर आयोजन को, इस पर्व को सुंदर आयोजन करने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम को सुंदर तरीके से 5 बजे से रुद्र महायज्ञ और साथ साथ रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम है। और ये समस्त भगवान के विभिन्न जो शिवलिंग है उनको बनाकर, जो पार्थिव शिवलिंग है उनको बनाकर उनका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आशा करते हैं आप सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आपके मन में कोई बात चल रही है, प्रश्न चल रही है, तो इन नंबर्स जो स्क्रीन पर है आप उन पर कॉल कर आप जान सकते हैं, व्हाट्सअप भेज सकते हैं, और बात कर अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। धन्यवाद।